वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट ज़बरदस्ती फास्टेस्ट बनने वाली मिठाई बनाते हैं सूजी की, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले हम अपने दोनों स्टोव ऑन कर देते हैं, मीडियम लो पे। हाँ, मीडियम लो पे। और इसको भी खोल देते हैं, इसको भी मीडियम लो कर देते हैं। हाँ, अब हम इसमें इस पतीले में जो थोड़ा बड़ा है इसमें आधा कप तेल डालते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं, तो आप उसकी जगह घी ले लें। मैं तेल में बना रही हूँ। जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है हम अपने छोटे पतीले की तरफ आ जाते हैं। इसमें हम डालते हैं 3/4 कप पानी चाशनी बनाने के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप शक्कर। ये चली गई शक्कर, हिला लेंगे शक्कर को जब तक कि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि शक्कर नीचे रही, पानी ऊपर रहा, डिज़ोल्व नहीं हुई तो फिर हो सकता है नीचे से बर्न हो जाए। ख़ास तौर से वो शुगर जो थोड़ी थोड़ी मोटी होती है ना, हमारी तो बड़ी फाइन है, तो बस उसको डिज़ोल्व करना है जब तक हमें हिलाना है। अदरवाइज़ फिर वो गुड टू गो। देखें हमारी तो डिज़ोल्व हो गई है। अब हम कभी कभी इसको चला लेंगे। और अब हम आ जाते हैं अपने इस पैन में। इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। ये सूजी बारीक वाली है, 2 तरह की आती है ना, ज़्यादा भुरभुरी वाली नहीं, थोड़ी सी बारीक वाली है। और अगर आपके पास ना हो तो थोड़ा ग्राइंडर में कर लें। तो चलिए ये चली गई। और अब हम इसको भूनेंगे, 5-6 मिनट तक भूनेंगे। हमें बस खुशबू आने तक भूनना है। 5-6 मिनट में आ ही जाएगी क्योंकि हमने मीडियम लो रखा है, लेकिन कलर को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, बस 5-6 मिनट में हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और हमारी सूजी भुन जाएगी। दोनों साथ साथ हो जाएगा। देखें सूजी का कलर चेंज नहीं हुआ है लेकिन भुन रही है। 4 मिनट हुई होगी इसको। और ये देखें ये हमारा इसमें उबाल आ गया है चाशनी में। तो ये अभी 4 मिनट में ऐसी लग रही है। ठीक है, तो बेसिकली 5-6 मिनट में ये गाढ़ी हो जाएगी। देखें ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गई है, हमारी सूजी भुन रही है, कलर वैसा के वैसा है। और ये हमारी चाशनी को आप देखें कि ये थिक कंसिस्टेंसी पे आ गई है काफ़ी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप ग्राइंडर में पीस लें, मैंने भी पीसी ही है। और हम डाल देंगे इसमें, ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है अगर डालो तो, जर्दे का कलर थोड़ा डाल देंगे। इससे क्या है, हल्की सी येलो येलो बर्फ़ी बनेगी। तो ये है 1/4 टीस्पून, ये हमने डाल दिया। चलें अब हम सूजी का चूल्हा बिल्कुल लो कर देते हैं। और ये हमारी चाशनी देखें होने ही वाली है 2-3 तार की। 2-3 तार के होने के लिए ये तरीका है कि जब आप लेंगे तो ये बूंद जो है ना आपकी, ये देखिए कितना स्लो स्लो गिर रही है। ये देखें ये है 2-3 तार की चाशनी, धीरे धीरे से जो गिर रही है। तो रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं अपना। और अब हम इसको उठाकर और डाल देते हैं अपनी सूजी में। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चूल्हा हमारा बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल स्लो है। बस 1 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल। और 1/4 कप दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर, कोई भी जो आपके घर में रखा हो। चले अब हम चूल्हा थोड़ा सा मीडियम पे कर देते हैं। देखा कैसा झटपट हो गया। 5-6 मिनट या 7 मिनट तक सूजी भुनी। बस हमें जब तक ही चाशनी गाढ़ी हो जब तक सूजी भूनना है।
उसको उसमें मिला लिया, जल्दी जल्दी हमने कोकोनट डाल दिया और फिर वो दूध पाउडर डाल दिया। अब बस अब हम इसको हिलाएंगे 3-4 मिनट के अंदर अंदर ये पतीला छोड़ देगा। जब पतीला आपका कम्प्लीटली ये देखें इस तरह से छोड़ देगा, तब इसका मतलब रेडी हो गया है। ये देखें पतीले में चिपकी भी नहीं है, चाहे आप लोहे के बर्तन में बनाएं, चाहे नॉन स्टिक में बनाएं, चाहे किसी के भी। ये देखें कम्प्लीटली ये पतीले से हट गई है। बस अब इस पोजीशन में चाहे वो 2-3 मिनट हो या 4 मिनट हो, ये जब सिचुएशन हो, जब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। किसी भी बर्तन में आप चाहें उसमें थोड़ा सा तेल वाला हाथ करें या घी वाला हाथ कर लें। बस इसको अच्छे से हम जमा देंगे। चलें अब हम इस पर अपने ये बादाम पिस्ते ये सब डाल देते हैं, गरम में ही डाल देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और अब इससे हम दबा देंगे किसी चीज़ से। चलिए ये चिपक गया। बस 3-4 मिनट में ज़रा सा ठंडा हो, फिर हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ये 3-4 मिनट हो गई और अब हम काटते हैं। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो बस अब हम इसको 4-5 मिनट में डिश आउट करते हैं। देखिए 4-5 मिनट हो गए, अब हम इसको निकालते हैं तो झटपट यूं सेट होता है। देखा कैसा झटपट सी हमारी 15-20 मिनट के अंदर अंदर तो मिठाइयाँ बनके सर्व भी हो गई। कोई मेहमान जब आता है, जब हम लेने के लिए जाते हैं, उससे पहले तो हम बना के उन्हें सर्व भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर वो चीज़ है जो अवेलेबल है हमारे घर में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनयूजुअल यूज़ में आ रही है कि भाई ये चीज़ तो लेने जानी पड़ेगी। तो मैं तो चाह रही हूँ आप लोग ज़रूर बनाएं और मैं ट्राई करके आप लोग को बताती हूँ कि कैसी है। ज़बरदस्त, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है इलायची की, खोपरे की, और इतनी क्रिस्पी और जमी हुई और इतनी मज़ेदार है कि आप लोग को पता जब चलेगा जब आप लोग बनाएंगे और खाएंगे। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खाएं और मुझे फीडबैक दें, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।